सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लॉग इनइक्वेशन। उम्मीद है कि अभी तक के लेक्चर्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे अब हम चैप्टर के एंड पे पहुंच रहे हैं। तो ये अपना सेकंड लास्ट टॉपिक है, लॉगरिथमिक इनइक्वेशन। ठीक, देखिए हमने बहुत सा इनइक्वेशन पढ़ा है अभी तक, अलजेब्राइक, मॉडुलस, अब हम लॉग पे आ रहे हैं। तो जो इनइक्वेशन सॉल्व करने का एक बेसिक प्रोसेस होता है वो हमने अच्छे से सीख लिया। ठीक, तो यहाँ पे अगर हमें सिर्फ ये पता चल जाए कि जो लॉग का साइन है, मतलब लॉग में जो साइन ऑफ इनइक्वेशन होगा वो कैसे चेंज करता है, तो हम बड़ी आसानी से इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, मतलब इन इक्वेशन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक, और जो रूल है साइन के चेंज होने का वो भी काफ़ी आसान है। ठीक है, तो देखिएगा क्या रूल है। पहले एक सिंपल सा जवाब का सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, जैसे 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4 दोनों में कौन बड़ा है, तो ऑफ कोर्स ये बड़ा है। तो अब अगर मैं पूछूं कि इसमें पावर किसका बड़ा है तो क्या बोलेंगे आप, 3 छोटा है 4 से, मतलब जो बड़ा है उसी का पावर ही बड़ा है। ठीक, दूसरा कि मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा 1/2 का क्यूब और 1/2 का पावर 4, तो अब बताइए कौन बड़ा है, तो अब ये बड़ा है, बट पावर किसका बड़ा है, तो इस वाले का 3 छोटा है 4 से। तो यहाँ से एक लॉजिक ये आता है, मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि अगर a पावर x है और एक तरफ a पावर y है और ये बड़ा है, ठीक, तो इफ a अगर 1 से बड़ा हो गया तो x भी y से बड़ा हो जाएगा, और अगर a 0 से लेके 1 के बीच में हो गया तो x जो है वो छोटा हो जाएगा y से। ये बात समझ में आ रही है आपको। ठीक, बिल्कुल यही लॉजिक लॉग के केस में भी होगा। जस्ट बिकॉज ये लॉग क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स होता है, इसलिए यही लॉजिक लॉग में भी लगेगा। लॉजिक क्या है वो देखिएगा। थर्ड, जैसे मान लिया कि अपने पास ये लिखा हुआ है log x टू द बेस a। ठीक है, तो इसके डिफाइन होने के लिए कंडीशन आपको पता है। कंडीशन क्या होता है डिफाइन होने के लिए, कि जो मेरा x है वो पॉजिटिव होता है, जो ये बेस है ये पॉजिटिव होता है, और ये जो बेस है ये 1 नहीं होता है। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो अगर मैं यहाँ से इन दोनों को कंबाइन कर दूँ तो मैं एक स्टेटमेंट ये लिख सकता हूँ कि a बिलोंग्स टू 0 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो बेस है a है उसका 2 टाइप है, मतलब 2 टाइप का बेस है। एक बेस जो 0 से 1 के बीच का है, और दूसरा जो 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच का है, मतलब 1 से बड़ा है, और एक जो 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। तो जो लॉग का साइन पलटने की जो डिपेंडेंसी है वो कंप्लीटली इसी पर डिपेंड करेगी। कैसे, वो देखिएगा। जैसे मान लिया कि अपने पास अगर ऐसा लिखा होता है तो हम क्या करते हैं, x इक्वल्स टू a पावर k लिख के ब्रेक कर लेते हैं। ठीक, इन इक्वेशन में क्या होता है कि जो साइन ऑफ इक्वालिटी होता है वो साइन ऑफ इनइक्वेशन से पलट जाता है। तो आपके सामने क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, तो यहाँ भी जो ब्रेक करने का रूल है वो कुछ ऐसा ही होगा। आप क्या लिखोगे, x इक्वल्स टू बेस पावर RHS। ठीक है, अब अगर ये बेस, इफ ये जो बेस है ये 1 से बड़ा हो गया, अगर बेस 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वेशन पे कोई फर्क नहीं आएगा। और अगर बेस 0 से लेके 1 के बीच में है, बेस अगर 0 से लेके 1 के बीच में है तो ये जो साइन ऑफ इनइक्वेशन है वो पलट जाएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक, हुआ क्या, करना क्या है कि अगर हमें बस बेस चेक करना है, अगर बेस 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वेशन पे कोई चेंज नहीं आएगा, अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो साइन ऑफ इनइक्वेशन पलट जाएगा। बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। हम सॉल्व करेंगे x के लिए, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेंगे और आंसर देंगे। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम 1-2 एग्जाम्पल करते हैं। चलिए, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, बस आपको बताना है कि साइन क्या आएगा ब्रेक होने के बाद। ठीक है, जैसे लॉग लेट से यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे क्या है हाफ, ग्रेटर देन, या मान लो यहाँ पे x ले लो। ठीक है, ग्रेटर देन लेट से k है। तो कैसे ब्रेक करेंगे हम, तो बस हमने ये चेक किया कि बेस में क्या है, तो हमने देखा कि बेस में क्या है हाफ, मतलब 1 से छोटा। तो यहाँ से जो ब्रेक होगा वो कुछ इस तरह से होगा, x लेस देन हाफ का पावर k। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, log 2x माइनस 4 ग्रेटर देन 4। ठीक है, मान लिया हमें ये सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ से भी कुछ नहीं, हमने बस बेस चेक किया, बेस में क्या है 2 मतलब 1 से बड़ा, तो साइन ऑफ इनइक्वेशन पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो हम क्या लिखेंगे,
x माइनस 4 ग्रेटर देन 2 का पावर 4। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं। लॉग लेट से 5 और यहाँ पे ले लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अच्छा इस तरफ क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, जो पावर में होगा उसे बस डिफाइन होना चाहिए, बाकी जो RHS में है वो तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 0, तो बस हम क्या चेक करेंगे कि बेस में क्या लिखा है। तो बेस में क्या है 5, 1 से बड़ा, तो साइन ऑफ इक्वेशन पे कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो 5 पावर 0 1। क्लियर है बिल्कुल। चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको आप फर्स्ट फॉर्मेट लिख लो यहाँ से, ठीक है ना, इसको लिख लो फर्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, चलिए नोट कर लिया आपने। सेकेंड फॉर्म पे आते हैं। जब हमारा दोनों तरफ लॉग है तो क्या करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे ये मान लिया लॉग ए लेट से fx ग्रेटर देन लॉग ए gx। तो यहाँ भी लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। हम क्या चेक करेंगे, a, अगर a 1 से बड़ा हो गया इफ, तो सीधा सीधा लॉग जो है वो कैंसिल होगा और fx ग्रेटर देन gx हो गया, हम सॉल्व कर लेंगे। दूसरा, इफ अगर बेस 0 से लेके 1 के बीच में हो गया तो जो साइन ऑफ इक्वेशन है वो मेरा पलट जाएगा। फिर हम यहाँ सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा हम वो आंसर देंगे। ठीक, एक एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं इस पे भी। ठीक है, सपोज कि अपने को ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने क्या चेक किया, बेस क्या है 1 से छोटा, तो साइन क्या होगा वो पलट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम 2 लॉग 2 लेट से एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन लॉग 2 लेट से एक्स प्लस 5। ठीक है, तो हमने बस बेस चेक किया, बेस क्या है 1 से बड़ा, तो साइन ऑफ इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं आएगा। जो साइन यहाँ है वही साइन उतर के यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, जो ये था लॉग के साइन चेंज होने का कंडीशन, कि साइन कहाँ चेंज करेगा कहाँ नहीं। ठीक है, तो एक बार मैं बेसिक जो प्रोसीजर है सॉल्व करने का, कंप्लीट सॉल्व करने का, मैं वो लिखता हूँ, फिर कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे साथ में, ताकि अपने को ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हालांकि टॉपिक बहुत आसान है, इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। तो लिखिएगा प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग, प्रोसीजर। स्टेप फर्स्ट क्या होगा मेरा, फाइंड डोमेन ऑफ लॉगरिथम, ब्रैकेट में लिख लो क्या, इनिशियल क्वेश्चन। मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप पहले उसका डोमेन निकालेंगे। ठीक है, आपको पता है कि डोमेन और सॉल्यूशन दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, डोमेन अलग है सॉल्यूशन अलग है। तो पहला स्टेप मेरा क्या होगा, डोमेन निकालना। डोमेन कैसे निकालते हैं हमने बहुत अच्छे से सीख रखा है। ठीक है, अगर नहीं याद है तो लेक्चर देखो पहले वाले, है ना। स्टेप 2 में क्या होगा, मेक इक्वेशन फ्री फ्रॉम लॉग, मतलब लॉग से फ्री करेंगे, एंड सॉल्व द ऑब्टेन्ड इक्वेशन। ठीक है, जो भी दिया होगा उसमें से हम लॉग को रिमूव करेंगे। मेक इक्वेशन फ्री, या फिर आप ये लिख लो सिंपल सा, रिमूव लॉग। ठीक है, इतना ना लिख के आप सिंपल सा लिख लो क्या, रिमूव लॉग एंड सॉल्व ऑब्टेन इक्वेशन। अब लॉग कैसे रिमूव करते हैं ये आपको समझ में आता है, बेस की वजह से। स्टेप थर्ड क्या होगा मेरा, इसको मान लिया, इसको फर्स्ट बोल दो। ठीक है, इसको हम फर्स्ट बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम सेकंड बोलते हैं। तो टेक इंटर सेक्शन ऑफ 1 and 2, मतलब 1 इंटरसेक्शन 2। ये हमारा क्या देगा यहाँ से, फाइनल
सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए हम इक्वेशन में हम डोमेन नहीं निकालते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ x का एक या दो वैल्यू ही आता है, तो हम तो रख के चेक कर लेते हैं। बट इन इक्वेशन में क्या है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है, तो अब हम कौन कौन से वैल्यू के लिए रख के चेक करेंगे। ठीक है, तो उससे बेहतर है कि हम डोमेन निकाल के फाइनली इंटरसेक्शन लें, जिसको भी हटना होगा वो इस प्रोसेस से हट जाएगा, मतलब आंसर में x की वैल्यू। ठीक है, कोई एक एग्जाम्पल करते हैं, एकदम सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, log x माइनस 4 टू द बेस 2 ग्रेटर देन 4 हमें सॉल्व करना है। तो स्टेप फर्स्ट क्या है मेरा, डोमेन निकालना। डोमेन किसका, तो log का। तो यहाँ बेस में 2 है, डिफाइंड है, बस इसको डिफाइन कर लो। तो क्या होगा, x माइनस 4 पॉजिटिव, मतलब x ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो दिस वुड इम्प्लाई कि x बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी। ये मेरा क्या आ गया, डोमेन। ठीक है, इसको फर्स्ट बोला था हमने, डोमेन आ गया मेरा, तो इसको हम फर्स्ट क्या देते हैं, ये मेरा क्या आया, डोमेन। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या है मेरा, सॉल्व करना। सॉल्व करने के लिए हम क्या चेक करेंगे, रिमूव लॉग। लॉग कैसे रिमूव होगा, तो इस बेस को चेक करो, बेस क्या है, एक से बड़ा, तो साइन पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, x माइनस 4 ग्रेटर देन 2 का पावर 4। तो क्या हो गया, x माइनस 4 ग्रेटर देन 16 एंड x ग्रेटर देन 20। ये क्या हो गया, सेकेंड। अब क्या करना है अपने को, फर्स्ट और सेकेंड का इंटरसेक्शन ले लिया हमने, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड। आई होप कि आपको इंटरसेक्शन लेने अच्छे से आ गया होगा, हमने काफ़ी टाइम से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर मान लो दिक्कत है तो लेक्चर देखो पहले वाले। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से, 4 से बड़ा, और ये कह रहा है कि 20 से बड़ा। ठीक है, तो कॉमन पार्ट क्या है, 20 से लेके इन्फिनिटी। तो फाइनल सोल्यूशन मेरा क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 20 से इन्फिनिटी। ठीक है, आई होप कि सब कुछ क्लियर होगा बिल्कुल। ये नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन लिखा है। अच्छा, इस वाले फॉर्मेट को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अभी हमने देखा था ऐसा रूल। ठीक है, तो क्या है, देखो यहाँ पे 3/4 का पावर क्या है, 6x प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 का होल क्यूब। ठीक है, तो अब हमने चेक किया कि बेस क्या है, एक से बड़ा या एक छोटा, तो बेस जो है वो एक से छोटा है, तो साइन ऑफ इक्वेशन जो है वो पलट जाएगा अगर हम पावर को कंपेयर करें तो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस है तो इसको पलट दो, एक्स स्क्वायर मतलब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 लेस देन 0। ठीक है, अब देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, रूट्स के अंदर नेगेटिव। हमने सिखाया था आपको कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो रूट्स के अंदर क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका रूट निकालिए तो क्या आएगा, रूट आएगा आपका, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस एक्स माइनस 7 लेस देन 0। तो यहाँ से आएगा x प्लस 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये अपने को नेगेटिव। तो क्या आ गया यहाँ से, x बिलोंग्स टू -1 से 7। यहाँ पे डोमेन जैसा कुछ नहीं है बस, तो यही मेरा क्या हो गया, फाइनल सॉल्यूशन। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या लिखा है, log x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 टू द बेस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा मेरा, डोमेन निकालना। तो डोमेन निकालो, तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 को पॉजिटिव करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 1 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। चाहिए कि आपने को पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये मेरा क्या आ गया, डोमेन। इसको हमने फर्स्ट कहा था तो इसको फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब आइए स्टेप 2 में, लॉग को रिमूव करना है। तो बेस क्या है, एक से बड़ा, तो साइन पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 पावर 0। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 को इधर ले आओ। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस ऑफ 1। तो अब यहाँ से क्या होगा, देखो उसको हम ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो x कैंसिल हो गया, -1 + 2 तो 1 अपॉन x माइनस 2 पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x
ग्रेटर देन 2। अब ये मेरा क्या आ गया, सॉल्यूशन आया सेकंड। तो अब क्या करना है अपने को, फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन। तो यहाँ से अब हम बिना कुछ लाइन वाइन ड्रॉ किए सिंपली बता सकते हैं कि भाई x क्या है 2 से बड़ा, तो ये पार्ट तो नेग्लेक्ट हो गया, -∞ से 1 वाला बचा कौन, 2 से ∞। तो सिर्फ इसका फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 2 से लेके ∞। ये मेरा क्या आ गया, फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, इंटरसेक्शन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये 3 क्वेश्चन है, ये 2 आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थर्ड मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए थर्ड क्या है, लॉग बेस में क्या है 0.3 x स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा मेरा, डोमेन निकालना। तो x स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस 1 पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर आप इसका डोमेन मतलब डिस्क्रिमिनांट निकालोगे, ध्यान से देखो, अगर आप इसका डिस्क्रिमिनांट निकालोगे तो डिस्क्रिमिनांट क्या है, निगेटिव है ना, डिस्क्रिमिनांट निगेटिव है, बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac तो 4 माइनस 3, तो डिस्क्रिमिनांट क्या है, निगेटिव। तो मतलब अब अगर डिस्क्रिमिनांट निगेटिव है तो इसकी जो साइन की डिपेंडेंसी है वो a के ऊपर है। a क्या है मेरा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव है तो ये कंप्लीटली पॉजिटिव होगा। ये रूल मैंने आपको पढ़ा रखा है कहाँ पे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसका क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r, मतलब आप x कुछ भी रखो ये हमेशा ही क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। बेस क्या है, छोटा 1 से, तो साइन पलटेगा, तो 0.3 का पावर 0 क्या होता है, 1, तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो 1 ऑन कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर माइनस ऑफ x लेस देन 0, तो हमने यहाँ से x कॉमन लिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, तो 0 और 1 चाहिए क्या अपने को, निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ये पार्ट, तो x बिलोंग्स टू 0 से 1। ये मेरा क्या आ गया, फाइनल सॉल्यूशन। ये 2 काफी आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, डोमेन निकालिए दोनों का, बेस 1 से बड़ा है, पलट के सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर बताइए। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इस बार क्या है, दोनों बार लॉग है, तो हमने बेस चेक किया, बेस जो है वो सेम नहीं है। तो पहला काम क्या होगा कि बेस को सेम बनाओ। ठीक है, तो इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 1 ग्रेटर देन लॉग 0.2 x माइनस 1, तो ये 2 कहाँ आएगा, 1/2, तो 1/2 लॉग 0.2 x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल्स टू लॉग 0.2 x माइनस 1। इस 2 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 पॉजिटिव नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो अब ये 2 उठ के कहाँ जाएगा, इसके पावर पर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेस क्या है, 1 से छोटा और बेस बराबर है, तो लॉग कैंसिल होगा और साइन जो है वो पलट जाएगा। ठीक है, साइन जो है वो पलट गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल्स टू x माइनस 1, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमने x माइनस 1 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, देखो x माइनस 1 माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा, देखो x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, तो 1 2 चाहिएगा अपने को पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा डोमेन निकाल लेते हैं, डोमेन हमने नहीं निकाला था तो डोमेन बाद में निकाल लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन पहले निकालो या फिर बाद में निकालो। ठीक है, वो तो क्या कि मैंने आपको सिखाने के लिए एक स्टेप लिख दिया था, बट अब आप इतने समझदार हो गए कि आपको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो डोमेन क्या होगा, तो बस x माइनस 1 को पॉजिटिव कर दिया, x ग्रेटर देन 1, ये मेरा क्या है डोमेन और ये मेरा क्या है कंडीशन। तो अब क्या करेंगे हम, डोमेन का और कंडीशन का इंटरसेक्शन लेंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, और इसका कहना है कि 1 से बड़ा। ठीक है, चलो देख लो, ये मान लिया 1 है और ये 2 है, तो ऊपर वाला कह रहा है कि 1 से बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला कह रहा है कि ये होना चाहिए एंड ये होना चाहिए। तो कॉमन पार्ट क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है,
बस देखिए, ज़्यादा एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है, इतने में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बस प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। अच्छा, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, ताकि मोटिवेशन लेके हम आगे भी आपके लिए काम करते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।